दोस्तों, देश में बैठे सत्ताधारियों को ये लगने लगा है कि वही देश के माइलॉर्ड हैं और माइलॉर्ड बन करके फैसले सुनाते हुए दिखाई देते हैं और माइलॉर्ड बन करके ही किसी के ऊपर भी गंभीर मुकदमों में मुकदमा दर्ज करा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है, जो कि तमाम जगह ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पर देश में बैठे सत्ताधारियों को शायद ये मालूम नहीं है कि देश उनके विचारों से या उनकी तमाम चीजों से नहीं चलने वाला। देश अगर चलने वाला है तो वो है संविधान, और संविधान ने अधिकार दिया है देश के तमाम फैसलों पर अपना जजमेंट देने का सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को। देश के सीजीआई माइलॉर्ड बन करके तमाम फैसलों को सुनाएंगे, पर यहां देश के सीजीआई ने ये फैसले पर मोहर लगा करके देश को और सत्ताधारी पार्टियों को ये बता दिया कि असल में माइलॉर्ड वही है। सत्ता में बैठे हुए लोग माइलॉर्ड बनने की कोशिश ना करें। ये तमाम तस्वीरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है, जहां केंद्र की मोदी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है और इस फैसले ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की नींदें उड़ा करके रख दी हैं। किस तरीके से सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया है जो देश भर में चर्चा का केंद्र बना है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिन्हें सीलबंद कवर सबमिशन का एक मजबूत आलोचक माना जाता है, उन्होंने आज अपनी आपत्तियों के कारण स्पष्ट कर दिया कि एक समाचार चैनल पर केंद्रीय प्रतिबंध से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सीलबंद कवर के तहत अपने विचार दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जहां सीलबंद कवर के तहत सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। केंद्र के तर्क की ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसको अदालत ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। आतंकवादी लिंक दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मलयालम समाचार चैनल पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया, जहां कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति की आलोचना को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने बगैर तथ्यों के हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय के दावे पर नाराजगी भी जताई, जहां चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने समाचार चैनल के प्रसारण पर सुरक्षा आधार पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने संबंधी केरल हाईकोर्ट के आदेश को ही रद्द कर दिया, जहां पीठ ने साफ तौर पर कहा कि सरकार प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका प्रेस की आजादी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जहां न्यायालय ने समाचार चैनल की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने जिस सामग्री के आधार पर फैसला सुनाया था उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंपा और कहा कि सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का मंत्रालय का फैसला विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं पर आधारित था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 134 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार ने लापरवाह तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा किया था और खुफिया ब्यूरो आईबी की रिपोर्ट उस सूचना पर आधारित थी जो पहले से लोगों के बीच थी। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने भी इस पीठ में शामिल है। पीठ ने कहा कि चैनल के शेयरधारकों का जमाते इस्लामी हिंद से कथित संबंध चैनल के अधिकारों को प्रतिबंध करने का वैध आधार नहीं है।
अगर जमाते इस्लामी हिंद से उनका लिंक भी जुड़ा हुआ है तो ये वैध आधार नहीं है। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। इन्हें साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है जो आपके पास नहीं है। पीठ ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ समाचार चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। अगर वो आपसे सवाल कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप उन्हें बंद कर दें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। पीठ ने कहा कि प्रेस का कर्तव्य है कि वे सत्ता से सच बोले और नागरिकों के समक्ष उन कठोर तथ्यों को पेश करें जिनकी मदद से वे लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने वाले विकल्प चुन सकते हैं। जिस पर पीठ ने साफ तौर पर कहा कि एक मीडिया चैनल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कदम प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर घात करता है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक सील बंद लिफाफे में सामग्री सौंपे जाने को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करना और सिर्फ अदालत को सीलबंद लिफाफे में इसकी जानकारी देने से नैतिक न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को प्रदत्त निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन किया है। जहां पीठ ने साफ तौर पर कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य के बखूबी कामकाज करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका भी बहुत अहम है, क्योंकि यह सरकार के कामकाज पर प्रकाश डालती है। प्रेस का कर्तव्य सत्ता को सच बताना है और सत्ता को आईना दिखाना है और नागरिकों के समक्ष कड़वी सच्चाई को रखकर लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने वाले फैसले लेने में उन्हें सक्षम बनाना है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी नागरिकों को उसी तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती है। जहां पीठ ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से लेकर राजनीतिक विचारधारों तक के मुद्दों पर एक जैसे विचार लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। जहां कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार कानून के तहत नागरिकों के लिए किए गए प्रावधानों से उन्हें वंचित करने के वास्ते राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रही है। इस पर सरकार की नीति की आलोचना को कहीं से भी अनुच्छेद 19/2 में प्रदत्त आधारों के दायरे में नहीं लाया जा सकता। सरकार नागरिकों को कानून के तहत उपलब्ध उपायों से इनकार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कर रही है, जो कि देश के लिए बड़ा खतरा है। और साफ तौर पर कहा सीजीआई ने कि जिस तरीके से सरकार एक मत में फैसला सुनाती है, मीडिया एक मत में फैसला सुनाती है और जनता उसी मत पर सोच विचार करके कदम उठाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और आप हवाई बातें करके किसी भी चैनल को या लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ठूस सकते। और ऐसे समय पर सीजीआई का यह फैसला सामने आया है जहां देश में पूरी तरीके से तानाशाही करती हुई सत्ताधारी पार्टी नजर आ रही है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।